नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों के अनुभव में मुझे ऐसा लगा कि एक समस्या, एक रोग बहुत ज्यादा फैल रहा है और वो है पैरों में सूजन। साथियों, हमारे कई पुरुषों में और महिलाओं में यह रोग, जिसे पैरों में सूजन कह सकते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम के रूप में उभरी है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसके क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रोग क्या है। सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुबह हल्का दर्द होता है, हल्की सूजन होती है और धीरे धीरे शाम होते होते उनका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो जो कारण है उसे हम मेडिकल की भाषा में CVI कहते हैं। तो ये जो दर्द है यह किस कारण से होता है और इसमें होता क्या है। कुछ लोगों को तो मात्र पैरों में सूजन होती है और कुछ लोगों को इससे आगे, पैरों में सूजन से आगे कुछ काले चकत्ते नुमा निशान हो जाते हैं और वो निशान धीरे धीरे करके इतने बड़े हो जाते हैं, इतने ज्यादा पक जाते हैं कि उसमें से पीप निकलती है और वो निशान गहरे काले निशान के रूप में रह जाते हैं। कई बार तो उनमें घाव भी हो जाते हैं। तो साथियों, इसके क्या कारण हैं। इन सब जो ये जो सूजन है, इस सूजन के क्या कारण हैं। पहला कारण हमारी जीवन शैली। बहुत प्रभावी हो चुके हैं हम जीवन शैली के कारण से। काम कम है और टालने की प्रवृत्ति ज्यादा है। कुछ लोगों में आजकल चलने की आदत जो है वो खत्म हो रही है। चलना नहीं, अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस में जाना हो इधर उधर तो हम व्हीकल का सहारा लेते हैं। पैदल चलना तो बिल्कुल जैसे बंद ही हो गया है। हाँ, हम घर में एक आध चक्कर लगा रहे हैं तो वो भी मजबूरी में लगा रहे हैं। कोशिश करते हैं कि वह भी ना हो। तो इस कारण से भी पैरों में सूजन आ रही है। इसके साथ साथ साथियों, कुछ लोग जो है वो ऑफिस में कहीं काम करते हैं तो वो वहां पर लंबे समय तक एक ही पोस्चर में, एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं। तो इस कारण से भी वो प्रभाव उनके ऊपर आ रहा है कि वो, उनके पैरों में सूजन रह जाती है। ये कुछ नॉर्मल सी समस्याएं हैं जिनके कारण से सूजन जो है वो आ रही है। कभी कभी साथियों, हमारी जो नसें हैं उनमें खून जम जाता है। नसों में खून का जम जाना, यह भी कारण होता है कि पैरों में सूजन आने लगती है। तो उसे कहते हैं डीप वेन थोरोसिस, थ्रोम्बोसिस, सॉरी। तो DVT उसको मतलब शॉर्टकट में कह सकते हैं। वेन्स जो है, हमारी नसें जो है उसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाते हैं तो वो खून की सप्लाई को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बाधक हो जाती है। इस कारण से भी ये समस्या होती है। कुछ और भी कारण हैं जिसमें एक बड़ा कारण है किडनी का। किडनी में फेलियर हो या किडनी में कुछ समस्या हो तो उसके कारण से भी सूजन एक निशानी के रूप में दिखती है, पैरों की सूजन। साथ में
अगर हृदय से संबंधित कोई रोग है तो भी ये समस्या आ सकती है। एक निशानी के रूप में मैं बता रहा हूँ साथियों, कि अगर ऐसी कुछ चीजें समस्या है हमारे शरीर में तो उसका भी एक इंडिकेशन दिखाता है पैरों में सूजन का होना। ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा कारण है इसका, पैरों में सूजन का। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है, कंटिन्यू लेनी पड़ती है सुबह या शाम को, तो जो कंटिन्यू दवाएं ले रहा है ब्लड प्रेशर की, तो उन लोगों की अधिक संभावनाएं रहती है पैरों में सूजन के लिए। तो एक बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर की दवा का लेना। तो ये सब चीजें हैं जो जिसके कारण से ये पैरों में सूजन होती है। अब इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं? परिणाम मेनली दो तरीके से निकलते हैं। पहला परिणाम हमारा रहता है कि हमारी जो पैरों की नसें हैं वो फूल जाती है, और फूलने के बाद वो कई बार स्थिति ये भी हो जाती है कि वो अंदर ही अंदर फूट जाती है। फूटती है तो ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है, और उससे हमारे पैरों में पैर का काम करना बंद हो सकता है, ब्लीडिंग आ सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो पैरों में हो सकती है। पहला परिणाम ये हो सकता है। दूसरा इससे थोड़ा सा भारी है, वो ये है कि धीरे धीरे करके हमारे पैरों में खुजली चलने लगती है, और वो खुजली इतनी तेज हो जाती है कि वो एक्जिमा का रूप ले लेती है। और जब एक्जिमा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एक रोग हो जाता है पैरों का। ये दो ऐसे परिणाम जो है मेन रूप से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके इलाज में साथियों एक छोटी सी समस्या मैं आपको बता देता हूँ इसकी, जो जुड़ी हुई है वो ये है कि कभी कभी पैरों में सूजन जो है वो अस्थाई हो जाती है। लॉन्ग टाइम के लिए जब चलती है पैरों में सूजन, तो वो अस्थाई सूजन हो जाती है, और जब अस्थाई सूजन हो जाती है तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहती हैं। उसे हम पीटीएस कह सकते हैं, फुल फॉर्म मतलब होता है पोस्ट थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम। तो ये पीटीएस जो है वो उन लोगों में होता है जब ये स्थायी समस्या हो जाती है। ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, हमारा जो खून होता है वो गंदा खून, उसको हमारे पैर वापस, हमारे पैरों की जो वेन्स होती है वो वापस हार्ट तक नहीं भेज पाती है। ऐसी कंडीशन में ये रोग होता है, और स्थायी पैरों की सूजन बनी रहती है, तो कई बार जानलेवा भी हो सकती है। अब इसके इलाज के लिए मेनली जो इफेक्टिव इलाज है मैं वो बता रहा हूँ कि लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा जो वेन्स है, इन वेन्स में जो जमा खून है उसको पिघला करके उसको हटाया जाता है वहाँ से। तो एक तरीका है लेजर ट्रीटमेंट का। एक और टेक्निक है जिसे आरएफए टेक्निक कहते हैं, वो ठीक है, वो भी इतनी इफेक्टिव नहीं है लेकिन जरूर है, इस टेक्निक के द्वारा भी इन समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन एक साधारण इलाज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, इसमें एक्यूप्रेशर बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो एक्यूप्रेशर में हम हाथों और पैरों की जो उंगलियां होती है, इन अंगुलियों में ट्रीटमेंट देते हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए आप कर सकते हैं कि दोनों ही हाथों में जो बीच की जो दो उंगलियां हैं, ये जो बीच की जो दोनों दोनों उंगलियां हैं, इनको सुबह शाम या जब भी टाइम मिले इसको ऐसे मसाज कर सकते हैं अपने हाथों से ही। किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती इसमें। तो अपने हाथों से ही इसको दोनों अंगुलियों को ट्विस्ट कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो आपकी समस्याएं हैं इस पैरों में सूजन की, उसका समाधान होने लगता है। और अगर आप इसका एडवांस ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो भी हम इसका एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूप्रेशर टेक्निक के द्वारा। तो इसमें कुछ सहायता हम एक्यूपंक्चर टेक्निक की भी लेते हैं। तो इस प्रकार से आप में से जिनको भी ये जो समस्याएं हो अगर पैरों में सूजन की, तो आप इसका तुरंत निदान करवाएं, तुरंत जांच करवाएं, ताकि ऐसा ना हो कि ये बाद में बड़े रोग के रूप में उभरे। इस वीडियो के लिए मैं आप इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत।